Students, welcome to the TSN online classes. Good morning, बच्चों. Students, I will started a new chapter. Chapter 8, cleanliness of surrounding. यानी हमारे चारों तरफ कैसे साफ सफाई होनी चाहिए, हमारा एटमोसफियर कैसा होना चाहिए. ये देखिए आप पहले पिक्चर में कि यह हमारा अर्थ है ना. अर्थ को कितना क्लीन एंड ग्रीन कर रखा है. ओके, तो हमें भी अपनी हैबिट डालनी चाहिए कि हमें अपना जो अर्थ है उसको साफ सफाई से रखना चाहिए और प्लस ग्रीन रखना चाहिए. उसको उसमें हमें मैनी प्लांट्स वगैरह लगाने चाहिए. ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. A healthy body requires clean and hygienic surrounding. We should always live in a clean houses and clean surrounding. We need to follow certain rules to keep the house and surrounding clean. ठीक है. अब आप देखिए, हमें अपनी हेल्दी बॉडी के लिए, अच्छी बॉडी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रिक्वायरी क्या चाहिए होती है कि क्लीन रहें, हम लोग साफ सुथरे रहें और हाइजीनिक रहें. यानी हाइजीनिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार हैंड्स वगैरह साफ करते रहें, अपने वॉश करते रहें, और या फिर हम अपना जो स्प्रे है उससे हम अपना हाथ क्लियर करें अपना. तो यानी हम जितना हाइजीनिक रहेंगे, जितना सफाई से रहेंगे, तो हमारी बॉडी भी उतनी हेल्दी रहेगी. ओके, वी शुड ऑलवेज लिव इन अ क्लीन हाउस. और हम घर में भी देखिए, आप अपना घर हम साफ सुथरा कितना रखते हैं ना. आपकी मम्मी सारे टाइम लगी रहती हैं, आपको भी गंदा करने के लिए मना करती हैं, डांटती हैं कि इधर मत फेंको, उधर मत फेंको, है ना. तो हम अपने घर को भी कितना साफ सुथरा रखते हैं, क्लीन सराउंडिंग. अपना चारों तरफ घर का एक एक कोना हम लोग चमका के रखते हैं कि भैया कि गंदा नहीं, डस्ट नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आनी चाहिए. वी नीड टू फॉलो द सर्टेन रूल टू कीप द हाउसेज एंड सराउंडिंग क्लीन. हम लोग कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए, चाहे हमारे घर हो, चाहे हमारे घर के आसपास वाला क्षेत्र हो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वो एरिया हमारा जो है क्लियर होना चाहिए, है ना. अब आप देखिए, क्लीननेस ऑफ हाउस. हमारे घर को हम कैसे साफ रख सकते हैं. आप देखिए पिक्चर में, देखिए कि हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं तो हमें हमेशा एक तो डस्टबिन यूज करना चाहिए. ओके, इधर देखिए आप, अगर हम बाहर कहीं गए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स भी लगाने चाहिए, प्लस मोर ट्रीज एंड ट्रीज. और हमें जो हम कुछ भी खा रहे पी रहे हैं उसको हमेशा इधर उधर नहीं फेंकना है हमें. ये देखिए आप, चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम. In our houses, we throw things here and there and make it dirty. We throw the garbage on the floor. Flies and other insects breed in such houses. They are cobwebs on the walls. Overall, such a house is a dirty and unhygienic place. Therefore, all of us must follow some rules to keep our houses clean. Everything in the house is kept in a proper place gives the house of nice look. आप लोग घरों में अपने देखते हो, क्या देखते हो कि आपकी मदर हमेशा आपको टोकती हैं, शूज यहाँ मत खोलो, बुक्स यहाँ मत रखो, बैग यहाँ मत रखो. कहते हैं ना कि उनको प्रॉपर जहाँ पे आपकी प्लेस है वहाँ पे हमें रखना चाहिए. तो ये हमें अपनी गाइडलाइन हमें याद रखनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई है, उसको वहीं पे एक अपनी हैबिट बनानी चाहिए कि वहीं पे उसको रखना चाहिए, है ना. अब देखिए, इन हमारे घरों में क्या था, वी थ्रो द थिंग्स हियर एंड देयर एंड मेक अ डर्टी. आप लोग जैसे स्कूल से घर जाते हो, कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ कि सीधा उठाया बैग इधर फेंका, जूते उठाए उधर फेंके, है ना, और ड्रेस उठा के पलंग फेंक दिया. यानी मम्मी उसको उठाती रहेंगी, यानी आप अपनी हैबिट को चेंज नहीं करेंगे. तो ये बहुत गलत आदत है, आपको अपना हैबिट चेंज करना चाहिए. तो हेयर एंड देयर मेक अ डर्टी. तो इससे क्या होता है, हमारा रूम बहुत गंदा लगता है. सपोज करिए आपका कोई फ्रेंड आता है तो वो क्या कहेगा, आप ऐसे ही करते हो हमेशा. आप क्या होगा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ. ये गलत बात है नहीं है. तो यानी आप अभी से अगर अपनी हैबिट चेंज नहीं करेंगे तो आप बड़े होके भी अपनी हैबिट चेंज नहीं कर सकते हैं. अभी से हम लोगों को अपना सराउंडिंग एरिया जो है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए. तो वी थ्रो द गार्बेज ऑन द फ्लोर. हम कुछ भी खा रहे पी रहे हैं, कुछ भी, चाहे पेपर हम लोगों ने अपनी कॉपी का पेपर टर्न आउट किया, फाड़ा उसको और फेंक दिया जमीन पे, तो उससे क्या हुआ, हमारा कमरा डर्टी दिखने लगेगा. जो भी गार्बेज है वो अगर पड़ा हुआ, हमने कोई फ्रूट खाया उसके छिलके फेंक दिए, तो वो सब हमें जो गार्बेज ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर के ऊपर जो गार्बेज दिखाई दे रहा है, तो उससे क्या होगा, अब फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड इन सच हाउसेज. क्या होगा, जो भी फ्लाइज वहाँ पे मक्खी वगैरह मच्छी वगैरह जो उड़ रहे हैं उस पर जाके बैठेंगे और अपने उस पर एग्स कर देंगे और वो उसको स्प्रेड करेंगे. यानी जो अपने जम से आप जो उसको और ज़्यादा फैला देंगे, है ना. There are cobwebs on the walls.
और ऑल सच ए हाउस इज अ डर्टी एंड अनहाइजीनिक। इससे क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे ये जो बीज हैं ये फैलते जाएंगे और आपके कमरे में आपको भी मक्खियाँ क्यों हो रही हैं, आपने ये नहीं पता कि हाँ आपने जो फ्रूट खाया आपने उसके जो रैपर्स वगैरह थे वो सब आपने कमरे में फेंके, उसकी वजह से मक्खियाँ ज़्यादा होने लगी और वो आपके दीवारों पे चिपकने लगती हैं और आपका कमरा अनहाइजीनिक हो जाता है ना। प्लेस therefore all of us must follow some rules to keep our houses clean। हमें कुछ जो चीज़ें हैं वो नीचे आपको पॉइंट टू पॉइंट दे रखी है, देखिए आप, तो वो हमें उनको कुछ रूल्स हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए। आप इधर देखिए, पिक्चर में भी देखिएगा आप लोग, देखिए। चलिए हम पहले एक बार इसकी पिक्चर्स में आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे क्या है। अ क्लीननेस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमें साफ सुथरा बहुत जरूरी है रहना, क्योंकि इट इज आवर ड्यूटी, हमारे एक ड्यूटी बनती है कि हम जहाँ रहते हैं हमें वो चीज़ भी हमें क्लीन रखनी चाहिए। और सराउंडिंग क्लीन, हमारा आसपास का एरिया है उसको साफ रखें। इफ वी क्लीन अवर सराउंडिंग वी कैन स्टैंड एज एन एग्जाम्पल। जैसे हम कहीं खड़े हैं और हमारे पास में कचरा दिखाई दे रहा है तो हमें क्या, हमारा क्या वो बनता है, रूल क्या बनता है कि टू अदर द अदर ऑल्सो कैन द फॉलो अस। अगर हम एक जना उस रूल को फॉलो करेंगे, हम उस कचरे को उठा, जो गार्बेज है उसको उठा करके हम डस्टबिन में डालेंगे, हमें देख के दूसरा भी व्यक्ति वो काम करने लगेगा। लेकिन हम शर्म के मारे इस काम को नहीं करते हैं, ये देखिए आप, ठीक है। चलिए अब उसके हम इम्पॉर्टेंट जो क्लूज हैं उसको हम पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कीप द थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज। हमें कोई भी चीज़, चाहे आप टॉवल ले रहे हैं, आप अपना फेस वॉश करके आए, टॉवल उठाया, मुंह हो जा फेंक दिया पलंग पे, तो ये फर्स्ट आपका रूल क्या है कि आप अगर फेस वॉश करते हैं तो अपना जो टॉवल लिया है उसको प्रॉपर प्लेस पे रखें आप लोग, है ना। यूज अ डस्टबिन फॉर द थ्रोइंग गार्बेज एंड रबिश। जो भी आपको हमेशा डस्टबिन की आदत डालनी चाहिए, चाहे आपका रूम हो, चाहे किचन हो, चाहे आप स्कूल में हो, कहीं भी हो, तो कुछ भी आपको गार्बेज, आपको कुछ भी मिलता है, एनी चीज़, कोई भी रबिश चीज़ मिलती है वो आपको डस्टबिन यूज करना चाहिए उसका, ठीक है। स्वीप द रूम विद द हेल्प ऑफ ब्रूम एंड मॉप रेगुलरली। हमेशा जब भी आपको लगे कि कमरा गंदा और अनटाइडी हो रखा है तो आप क्या करेंगे, आप अपने घर में कोई शर्म वाली बात थोड़ी होती है, वैसे तो आपको अपने स्कूल वगैरह में भी इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपको हर कोई देखता है कि हाँ ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, हमेशा कोई भी गार्बेज वगैरह उठा के डस्टबिन में डालता है ना। तो आप घर पे भी ये काम कर सकते हैं। आपके घर में से मॉप है या ब्रूम है, झाड़ू वगैरह, अगर आपको अनटाइडी दिखता है तो आप फौरन उसको वहाँ से सफाई करिए आप, है ना। स्वेप द रूम विद द हेल्प ऑफ ब्रूम एंड मॉप रेगुलरली। आप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है मदर आएगी आपकी तो मदर या सिस्टर या जो भी है वो करेंगे, आपका भी ये काम होना चाहिए। एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउसेज शुड बी क्लीन। हमारी जो कोई भी हमारे घर का जो कॉर्नर है उसको हमेशा हम अपना साफ रखना चाहिए। द कर्टेन्स ऑफ द हाउसेज मस्ट बी वॉश रेगुलरली। अब आपके घरों में जैसे कर्टेन वगैरह हैं, कई बच्चों की हैबिट क्या होती है, टॉवल नहीं मिला कर्टेन से ही मुंह अपने हैंड वॉश कर लिए, है ना, उससे पूरा कर्टेन से अपना चेहरा साफ कर लेते हैं, हाथ, खाना खाया कर्टेन पे हाथ पोंछ लिए। तो ये हमें रेगुलरली वॉश करवाते रहने, हर वीकली। आप अपने मदर को कह सकते हैं कि 15 वीक नहीं तो 15 डेज में भी आप अपने कर्टेन्स को, सबसे ज़्यादा जर्म्स कर्टेन्स पे और टॉवल्स पे होते हैं, है ना। तो आप हमेशा उनको, मदर्स को याद रहिए कि मम्मी बहुत दिन हो गए, तो आप अपने कर्टेन साफ करवाइए, टॉवल्स को रेगुलर 1 वीक में आप रेगुलर धुलवाइए उनको, ओके। द वॉश बेसिन, टॉयलेट्स एंड बाथरूम मस्ट बी, देखिएगा, द वॉश बेसिन, टॉयलेट्स एंड बाथरूम मस्ट बी वॉश रेगुलरली। अब आपके जो घर पे वॉश बेसिन वगैरह है, पेस्ट किया, पेस्ट आधा इधर गिरा उधर गिरा और अपना आपने कुला किया और भाग जाती है वहाँ से, है ना। जबकि आपका क्या रूल बनता है आपका कि आप वॉश मशीन को भी, अगर आप अपना ब्रश वगैरह करते हो तो उसको रेगुलर अपने आप हैंड टू हैंड वहीं पे ब्रश रखिए और हैंड टू हैंड उसको वॉश मशीन को साफ करिए। टॉयलेट एंड बाथरूम मशीन वॉश रेगुलरली। आप अगर टॉयलेट और बाथरूम वगैरह नहीं साफ कर सकते तो आप रेगुलर अपनी मदर को कह के उसको साफ करवाइए। ऐसा नहीं टॉयलेट जाके आए और आ गए, है ना, कोई इसको वॉश वगैरह नहीं करना। कई बच्चों की आदत मैंने देखी है, ना हैंड वॉश करते हैं ना ही वहाँ से वाटर से क्लीन करते हैं उसको, वॉशरूम को, है ना। द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स इन द हाउस शुड बी डस्टेड रेगुलरली।
अब आप सपोज करिए आपके घर पे कोई मेड वगैरह आती है या कोई बाईजी वगैरह आती है, तो वो आपके घर में झाड़ू पोछा वगैरह करके आती है, बट आपको अपने फर्नीचर में डस्ट नजर आ रही है, तो आपका क्या रूल बनता है कि आप उसको किसी भी रफ क्लॉथ से उसको रेगुलरली साफ करिए आप, है ना। द कॉब एंड वेब्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द वॉल्स, और हमेशा अपने जैसे ब्रूम से अपने दीवारों वगैरह को भी हमें साफ करते रहना चाहिए, ताकि उसमें वहाँ पे कॉब्स और वेब्स हैं जो कीड़े मकोड़े जो हैं वो उस पर दीवार पे अपना घर ना बना पाए। द हाउस शुड बी केप्ट free from the flies, mosquitoes, cockroaches, and other insects. For this, regularly spray of the insecticide should be made. अब आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे घर पे मक्खी मच्छर वगैरह उड़ते रहते हैं, कॉकरोच वगैरह किचन में मोस्टली कॉकरोच नजर आते हैं, तो इनके लिए बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी चीजें आएंगी इनको खत्म करने के लिए। तो रेगुलरली उससे स्प्रे करता रहना चाहिए ताकि वो इंसेक्टिसाइड यानी वो तुरंत अपने जो आगे स्प्रेड करें अपने अंडों से उसको और ज़्यादा बढ़ाएं, तो वो वहीं पे बढ़ने बंद हो जाएंगे, है ना। उस स्प्रे से रेगुलर हम इसे नाइट के टाइम पे स्प्रे कर दें तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। रेड ट्रैप शुड बी यूज टू रिमूव द रेड्स। ऐसे आप देखो रेड्स वगैरह आपके घर में होल बना लेते हैं, घर पे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे वो बढ़ते दिलाते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि हमें रेड को पकड़ने के लिए एक अलग से पिंजरा वगैरह आता है, उससे उसको पकड़ के आप बाहर फेंक के आइए ताकि वो 1 से 2 ना बने, आपकी चीजों को नुकसान ना पहुंचा सके, है ना। If we follow all the above points, our houses will be neat and tidy place to live in. अब आप क्या करेंगे, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप फॉलो करिए और ताकि आपके घर को नीट एंड टाइडी प्लेस मिल सके और आप वहाँ पे रह सकें। अब आप देखिए इधर पिक्चर्स में देखिए, ये देखिए आप, है ना, सब बच्चे कैसे अपना जो भी गार्बेज वगैरह है वो सब डस्टबिन के अंदर डाल रहे हैं। इधर देखिए आप, अगर आप पिकनिक वगैरह मनाए जाते हैं वहाँ पे आप पिकनिक तो पूरा सुबह से शाम तक आपने खूब इंजॉय किया, बट आपने वहाँ पे क्या छोड़ा, वहाँ पे गार्बेज इतना सारा छोड़ दिया कि वो नेक्स्ट कोई आएगा वहाँ पे तो वो क्या कहेगा कि कितना कौन आया हुआ है यहाँ पे जो इतनी गंदगी फैला के गया है। तो आप हो सके तो या तो अपने साथ में इस गार्बेज को घर पे लाइए, अपने डस्टबिन में डालिए, या वहाँ पे कोई आपको डस्टबिन नजर आता है तो आप उसमें उस गार्बेज को डालिए, है ना। आगे देखिए और भी पिक्चर्स हैं, सब बच्चे देखिए आप कैसे डाल रहे हैं अपना गार्बेज वगैरह डस्टबिन के अंदर। तो आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको फॉलो करिएगा आप लोग, फिर कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर्स को। ओके, थैंक यू।